Hey guys, hello everyone. Welcome back to the new video and I welcome you all in the नयन मास्टर क्लास। जो सीरीज हम CSR नेट के लिए शुरू किए थे तो उसमें हम केमिकल साइंस के लिए देख रहे थे आपकी ग्रुप थ्योरी का जो लेक्चर डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट वीडियो में मैं उस ग्रुप थ्योरी के लेक्चर्स के 2-3 वीडियो आपके पॉइंट ग्रुप के बारे में मैंने अपलोड किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है जिसमें हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का क्या देखेंगे, पॉइंट ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके CSR नेट के लिए या यूं कहें कि जो आपके गेट के एग्जाम हैं या आपके किसी भी स्टेट के जो सेट के एग्जाम होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट ग्रुप। तो हम सारी चीजों का डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज पहला टॉपिक, पहला जो पॉइंट ग्रुप है हमारा है आपका H2O2 का। यहाँ देखिए H2O2 का जो पॉइंट ग्रुप होता है, आप अगर नोटबुक लेके बैठे होंगे तो नोट करते चलिएगा, सारे मॉलिक्यूल्स को आप ड्रॉ भी करते चलिए और उसके पॉइंट ग्रुप को भी लिखते चलिए। H2O2 का जो ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है, आपको H2O2 को तीन स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। एक तो आपको सिस पूछ सकते हैं, या तो आपको ट्रांस पूछ सकते हैं, और या तो आपका ओपन बुक स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। क्या बोला? ओपन बुक टाइप जो स्ट्रक्चर होते हैं उसका, ये तीनों का आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम सिस टाइप के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, सिस टाइप के मॉलिक्यूल जो होते हैं इसका पॉइंट ग्रुप होता है C2V। और ट्रांस का क्या होता है आपका? ट्रांस का होता है आपका C2H। लेकिन ओपन बुक अगर आप लिख के देंगे तो याद रखना, ओपन बुक देखिए यहाँ से एकदम ध्यान से देखिए, ये आपको एक ओपन बुक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर है, और ये ऐसा बुक स्ट्रक्चर एक आपका वेज में है और दूसरा वाला आपको क्या है, प्लेन में है। तो एक ऐसा बुक दिख रहा है और यही कहलाता है आपका कन्फर्मेशनल में जो ओपन बुक है इसका पॉइंट ग्रुप होता है C2 पॉइंट ग्रुप। याद रखिएगा H2O2 का ओपन बुक स्ट्रक्चर आपको अगर पूछा जाए तो आप किसको टिक लगा कहेंगे? C2 पॉइंट ग्रुप को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं C3। देखिए ये आपका क्या है, यानी कि ट्राइफेनिल फास्फिन है। अगर मैं बात करता हूँ इसको ऐसे लिखूंगा PPS3, ये है आपका ट्राइफेनिल फास्फिन। तो आपने इसके जस्ट पहले वीडियो में आपको बताया था जो PS3 होता है, अगर मैं बात करता हूँ ये PS3, इसका पॉइंट ग्रुप आपको बताया था मैं C3V होता है, लेकिन ये प्लेनर है। ठीक है, अगर सॉरी हाँ, ट्राइगोनल पिरामिडल है। ये क्या आपका? ट्राइगोनल पिरामिडल है, ट्राइगोनल पिरामिडल। लेकिन ये आपका जो मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये आपका जो मॉलिक्यूल दिख रहा है वो ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं है। ये कैसे होते हैं? ये प्रोपेलर स्ट्रक्चर होते हैं। प्रोपेलर समझते हो आप? आपको मैं एग्जांपल से देता हूँ, ये प्रोपेलर स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। जैसे ये ब्लेड होते हैं, जो कूलर के फैन होते हैं, पंखे के जो फैन होते हैं, पंखे का फैन तो खैर प्लेनर होता है। ब्लेड, ऐसे ब्लेड जो आपको, मतलब ये तीनों एक प्लेन में नहीं है। एक प्लेन कहने का मतलब क्या है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होते हैं। वैसे भी C3 पॉइंट ग्रुप वाले नॉन प्लेनर होते ही हैं, लेकिन इसमें वर्टिकल पेन आप नहीं लगा सकते। तो जब भी आपको ट्राइफेनिल फास्फिन का स्ट्रक्चर आपको पूछा जाए तो उसमें आप लगाएंगे क्या? C3 पॉइंट ग्रुप होता है। C3 सिर्फ एक्सिस होता है, आप इसमें प्लेन नहीं लगा सकते। ठीक है, जो आपको पिछले वाले वीडियो में एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको समझाया था, वहां पे भी आपको दिखाया था कि जो PPS3 होते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा PPH3 का पॉइंट ग्रुप होता है आपका C3 पॉइंट ग्रुप। नो एनी प्लेन इज देयर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका एलिन का। ठीक है, आपका है C3H4 का, जो आपका एलिन स्ट्रक्चर होता है, इसका पॉइंट ग्रुप होता है आपका D2D। देखिए नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। अच्छा याद रखिएगा, एक सिंगल बॉन्ड वाले क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं वो प्लेनर होते हैं। ठीक है, और इट मींस ऑड डबल बॉन्ड कैसे देखें? बेंजीन में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ये देखिए कितने हैं आपके? ऑड है इतना। इसका मतलब क्या है? 1 2 3, तीन नंबर वाले जो डबल बॉन्ड होते हैं, ऑड वाले जो डबल बॉन्ड होते हैं, मैं लिख देता हूँ, ऑड डबल बॉन्ड वाले क्या होते हैं? प्लेनर होते हैं। ठीक है, ऑड वाले प्लेनर होते हैं। और यहाँ पे देखो इवन नंबर में है, ये देखिए 1 ये डबल बॉन्ड हो गया, ये दूसरा डबल बॉन्ड हो गया। तो जब इवन नंबर में डबल बॉन्ड होता है तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? नॉन प्लेनर हो जाता है। तो यहाँ पे नॉन प्लेनर मतलब देखो, ये आपका एक डैश में है, ये आपका एक वेज में है, और बाकी दो प्लेन में है। इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? नॉन प्लेनर है। और एलिन का पॉइंट ग्रुप होता है, याद रखिएगा, D2D पॉइंट ग्रुप होता है। आप लिखते चलिए, नोट करते चलिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप इसको जब भी मैं लेक्चर लेता हूं तो आप क्या करिए, वीडियो को ऑन करिए और उसके टॉपिक्स को नोट करते चलिए। बहुत अच्छा आपके लिए प्रेजेंटेशन मैं तैयार करके लाता हूं, बहुत एकदम अट्रैक्टिव रहता है आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके बात करते हैं। ये देखिए अभी आपको बताया, ये आपको क्या है? ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या था? इवन नंबर था। तो ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मतलब एक, यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है, तो एक क्या है आपका भाई? एक तो ऑड ही है ना, ऑड इवन में एक आपको ऑड ऑड माना जाता है। तो यहाँ देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पे पास हो रहा है, और हमको पता है हॉरिजॉन्टल प्लेन किसमें पास होता है?
जब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, हमारा स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लेनर स्ट्रक्चर है, जबकि ये वाला स्ट्रक्चर क्या था, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर था। क्लियर। Now go for the next molecule. Next molecule is what your next molecule is your planar structure। ये देखिए 1 2 3, ये आपको क्या है, प्लेनर है। आप इसको क्या समझ सकते हैं, BF3 स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। ये BF3 है स्ट्रक्चर है, ये ऐसे, और इसका पॉइंट ग्रुप होता है क्या, D3H। अच्छा, कोई भी मॉलिक्यूल इस टाइप के होंगे, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल इस टाइप के होंगे तो आप क्या बोलेंगे, उसको D3H पॉइंट ग्रुप में आएगा, चाहे वो BF3 हो, चाहे BCl3 हो, चाहे BH3 हो, तीनों हो सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपका डाइबोरेन का। डाइबोरेन का बता B2H6। B2H6 का जो पॉइंट ग्रुप होता है वो क्या होता है, D2H होता है, D2H पॉइंट ग्रुप। क्लियर है। इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपका स्ट्रक्चर प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, और ये आपके क्या है, ऊपर और नीचे है, ठीक है। ये आपका ब्रिज में है, ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं आपके, ये हमारा कहलाते हैं ब्रिजिंग हाइड्रोजन, और ये क्या कहलाते हैं आपके, टर्मिनल हाइड्रोजन। तो जो आपके जो दो टर्मिनल हाइड्रोजन है, ठीक है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन है, वो किस में है, प्लेन में है, और यहीं से आप क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पास कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, अच्छा, एक बताओ, याद रखिएगा, ये जो सिमेट्रिकल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मॉलिक्यूल होता है, TBP मॉलिक्यूल जो होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, D3H कैटेगरी में आते हैं। तो ये वाला D3H और ये वाला D3H में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये भी आपका क्या है, ये आपका सिमेट्रिकल है। ये देखिए 1 2 और 3, ठीक है। अच्छा सॉरी, उल्टा लगा दिए क्या, कोई बात नहीं, इसको चेक कर, ये देखिए ये वाला 1 2 और 3, ये आपका प्लेनर स्ट्रक्चर है। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए सिमेट्रिकल होना चाहिए, बोला मैं, सिमेट्रिकल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप क्या होता है, D3H होता है। क्लियर है। चलिए, इतना समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं। ये देखिए, अब आता है आपका, अच्छा जस्ट अभी देखिए आपको मैं जब डबल बॉन्ड बताया था, ठीक है, डबल बॉन्ड मतलब इसमें देखिए क्यूमुलिन है। अभी आपको क्या बताया था, ये वाला पढ़ाया था डबल बॉन्ड वाला, यस, हाँ यस। तो ये क्या बताया था आपको, ये इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, ये ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे हमने लिखा था ये, और इसको हमने लिखा था ऐसे, और ये, ठीक है। तो ये एलिन है, तो एलिन का पॉइंट ग्रुप क्या बताया था आपको, एलिन का पॉइंट ग्रुप आपको बताया था D2D, बट दिस इज व्हाट योर क्यूमुलिन। अब एक डबल बॉन्ड और बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑड नंबर पे डबल बॉन्ड, ऑड मतलब कितने, 1 2 और 3, तो 3 डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या हो जाते हैं, ऑड वाले प्लेनर हो जाते हैं, बोला हूँ, ये आपका हो गया प्लेनर। और प्लेनर स्ट्रक्चर का पॉइंट क्या होता है, D2H। एम आई क्लियर टू ऑल। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या था, ये भी D2H था, और ये भी D2H ही रहेगा, क्यूमुलिन रहेगा तो भी, और आपका एल्किन रहेगा तो भी। एल्किन भी हमारा क्या है, यहाँ पे सिमेट्रिकल है, यानी कि आपका ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। चलिए, अब हमारे पास दूसरा एक एटम है जिसका सॉरी मॉलिक्यूल है जिसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। अच्छा, साइक्लोप्रोपेन क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर होते हैं, ये ऐसे बनते हैं साइक्लोप्रोपेन। ये देखिए, ये हो गया, अब यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, एक प्रकार से प्लेनर स्ट्रक्चर ही है। तो ये अब क्या हो जाएंगे, D3H, ठीक है। चलिए, ये देखिए एलिन जो बता रहा था, एलिन का पॉइंट आपको बता दिया, ये है हमारा एलिन का स्ट्रक्चर। ये क्या है आपका, D2D। एलिन में क्या बोला हुआ, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, क्योंकि ऑड नंबर आप नहीं, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, ये 1 दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएंगे, 2, तो ये हो जाएंगे आपके D2D पॉइंट ग्रुप। अच्छा, स्पाइरल स्ट्रक्चर भी याद रखिएगा। स्पाइरल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, इसका D2D पॉइंट ग्रुप होता है। ये आपको लग रहा होगा प्लेन में है, लेकिन ये आउट ऑफ प्लेन है, एक प्लेन में रहता है, एक आउट ऑफ प्लेन रहता है, ठीक है। तो स्पाइरल का अगर आपको पॉइंट ग्रुप पूछा जाए तो आप बताइएगा D2D पॉइंट ग्रुप होता है। क्लियर। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप अगर CSR नेट के लिए पढ़ रहे हैं, या सेट के लिए पढ़ रहे हैं, या गेट के लिए, या किसी IIT जैम वगैरह में भी आता है ये, या आप किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जांपल में लेके आया हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, ये देखिए D5H। D5H क्या है आपका, ये है आपका फेरोसिन का स्ट्रक्चर। क्या है आपका, फेरोसिन का स्ट्रक्चर, ठीक है, फेरोसिन का स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है आपका, जब भी याद रखिएगा यहाँ पे ये D लगा है, तो ये क्या है, ये स्टेगर्ड का फॉर्म है। ये क्या है आपका, स्टेगर्ड है। स्टेगर्ड मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए जिस डायरेक्शन में ये है उस डायरेक्शन में ये है। अभी इक्लिप्स में क्या होगा, इक्लिप्स में एज इट इज रहेगा, ये आपको ऐसे दिख रहा होगा, या फिर आपको ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं। यहाँ पे इधर ऐसे है, ये देखिए ये वाला ऐसे है, तो नीचे कैसे रहेगा, नीचे रहेगा आपका इस यहाँ से रहेगा ये। तो D5D है, मतलब वो स्टेगर्ड होगा,
और D5H मतलब क्या होगा, वो इक्लिप्स्ड होगा, क्या होगा, इक्लिप्स्ड, सॉरी ECLIPSED, इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। इक्लिप्स्ड वाले में D5H याद रखिएगा, इक्लिप्स्ड, और स्टेगर्ड से याद रखेंगे, डी से याद रखना, डी स्टेगर्ड। तो जब भी आप देखिएगा यहाँ पे D6D क्या है, D6D क्या है, क्रोमोसिन का है, डाइक्रोमो सॉरी डाइबेंजीन क्रोमो, DBC बोलते हैं इसको, सॉरी डाइबेंजीन क्रोमोसिन, ये डाइबेंजीन क्रोमियम DBC। तो DBC का पॉइंट ग्रुप क्या है आपका, ये है आपका D6D, क्योंकि यहाँ पे ये आपका कौन सी फॉर्म है, स्टेगर्ड है, ठीक है, स्टेगर्ड है। जैसे ये यहाँ देखिए, यहाँ पे इसका स्टेगर्ड थोड़ा चेंज हो गया, देखो ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ था ऐसे था आपका ये कार्बन, तो यहाँ पे ऐसे आ गए, दिख रहा है। तो एक क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा एक बेंड हो जाते हैं, तो ऐसे वाले क्या कहलाते हैं, ऐसे वाला कहलाते हैं स्टेगर्ड स्ट्रक्चर। आपने अपने मास्टर क्लास में पढ़े होंगे स्टेगर्ड एथेन या इक्लिप्स्ड एथेन, जिस, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। मतलब मैं अगर इसको एक लाइन में बोलूं कि यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है स्टेगर्ड का D5D है, यहाँ पे D6D है, और ये आपका, अगर मान लीजिए यही पे इक्लिप्स्ड रहा था, आपको पूछ दिया जाए एक मिनट, हाँ आपको बोलेंगे इक्लिप्स्ड, ठीक है, DBC का डाइबेंजीन क्रोमियम का पॉइंट बताइए, तो इक्लिप्स में क्या बोला हमें, D5H, सॉरी D6H हो जाता है, ये क्या होता है D6H, लेकिन स्टेगर्ड है क्या होता है D6D, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपके पास लीनियर मॉलिक्यूल्स है बहुत सारे, तो लीनियर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। तो अगर सिमेट्रिकल लीनियर है, ये देखिए सिमेट्रिकल लीनियर है, यहाँ से हम प्लेन लगा सकते हैं, यहाँ से लगा सकते हैं, तो ऐसे वाले पॉइंट ग्रुप क्या होते हैं, D∞H। तो याद रखिएगा जो आपका CO2 है, CO2 में क्या है आपका D∞H पॉइंट ग्रुप होता है। यहाँ पे देखिए, ये भी लीनियर ही है और ये भी सिमेट्रिकल लीनियर है, तो BeF2 का पॉइंट ग्रुप क्या होगा, D∞H होगा। अब यहाँ पे चेंजेस आए, देखो ये लीनियर तो है लेकिन ये अनसिमेट्रिकल है, यहाँ पे क्या है, अनसिमेट्रिकल लीनियर है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अनसिमेट्रिकल लीनियर होते हुए इसका पॉइंट ग्रुप क्या होता है, D∞V हो जाता है, ठीक है, D∞V हो जाता है। और मान ले जाए यहाँ पे आपका, ये देखिए D∞V है, हाँ ठीक है, D∞V, सॉरी यहाँ पे ये C∞V होगा, D नहीं है, ठीक है, ये क्या होंगे C∞V होगा, ये भी क्या होगा आपका C∞V होगा। और यहाँ देखिए सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है, ठीक है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन इसमें एब्सेंट है, इसमें एब्सेंट है, इसमें एब्सेंट है, तो जिसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, D लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे अब इसको क्या करिएगा, कट कर दीजिएगा इसको। यहाँ पे ये D∞V नहीं है, ये क्या है आपका C∞V है, ठीक है, ये भी आपका क्या है C∞V है, और ये आपका क्या है C∞V है। तो जब आपका इन्वर्जन सेंटर जो है एब्सेंट होता है तो वो क्या हो जाता है आपका C हो जाता है, ठीक है, C∞V हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका लीनियर मॉलिक्यूल का बेंड का देखते हैं। एंगुलर हमने अभी लीनियर का देख लिए, अब लीनियर के बाद हम देखते हैं बेंड का, ठीक है। तो चलिए पॉइंट ग्रुप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देखते हैं। वाटर मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप क्या होता है, C2V होता है, ठीक है, C2V होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं C2V पॉइंट ग्रुप कैसे बात करता है। ये बैंड शेप जो भी होगा, ठीक है, बैंड शेप जो भी होगा, तो इसके लिए क्या हो जाएंगे आपके, जो भी बैंड शेप होगा, मान लीजिए मैं SOS दे दिया, कोई स्ट्रक्चर दे दी बैंड शेप है, ठीक है, तो बैंड शेप वाले क्या हो जाएंगे, आपको बोला मैं C2V पॉइंट ग्रुप, चाहे वो T शेप रहेगा तो भी T शेप का भी पॉइंट ग्रुप क्या आता है, C2V आता है। यहाँ देखिए ये आपका बैंड शेप है, ये भी आपका बैंड शेप है, ये भी आपका बैंड शेप है, बैंड वाला क्या बोला हूँ C2V, ऑलवेज बैंड शेप C2V, बैंड शेप C2V, ठीक है। यहाँ पे ये क्लियर कर लीजिएगा, अगर आपको डाउट होगा तो। मैं आपको बोला कि यहाँ ना ये लीनियर था, लेकिन ये लीनियर क्या था, अनसिमेट्रिकल था। अनसिमेट्रिकल लीनियर क्या होते हैं, C∞V में जाते हैं, ठीक है, D नहीं है यहाँ पे। चलिए उसके बाद देखते हैं ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। यहाँ मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन, एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा सबको डिलीट कर देता हूँ। ये यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, लेकिन टेट्राहेड्रल में इधर वाला अलग है और बाकी तीन अलग है, एक सॉरी बाकी दो अलग है, XY एक से, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं POC, ये आपका CS टाइप के पॉइंट ग्रुप है, मतलब इसमें सिर्फ एक प्लेन लगा सकते हैं आप, क्या लगा सकते हैं, इसमें आइडेंटिटी लगेगा और एक सिग्मा लगेगा, तो ये दोनों मिला क्या होगा, ये CS पॉइंट ग्रुप में आएंगे। तो ऐसे वाले जो भी मॉलिक्यूल होंगे AX2YZ, जैसे इसका एग्जांपल ले लेता हूं मैं,
इसका एग्जांपल है कार्बन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया सॉरी ये हो गया आयोडीन, ये हो गया आयोडीन, और ये हो जाएगा क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसे में अब एक सिग्मा लगा सकते हैं और एक आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी प्लस सिग्मा क्या होगा आपका सी एच पॉइंट ग्रुप होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर आप कुछ भी नहीं लगा पा रहे हैं, सारे ग्रुप अलग है, यहाँ देखिए पी अलग है, जेड अलग है, एक्स अलग है, वाई अलग है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें टेट्राहेड्रल के सारे एटम अलग अलग होते हैं, वहां पे आप सिर्फ क्या लगा सकते हैं, C1 पॉइंट ग्रुप होगा, सिर्फ एक आइडेंटिटी होगा। ओनली आइडेंटिटी वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें आपको बताया था कि ये क्या है, आपके C1 टाइप के पॉइंट ग्रुप में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल है। अब देखिए स्क्वायर प्लेनर वाले का मॉलिक्यूल का याद रखिएगा D4H होता है। अगर वो प्लेनर शेप आता है, स्क्वायर प्लेनर आता है, तो वो क्या होंगे, D4H पॉइंट ग्रुप में आएंगे। और मान लीजिए अगर वो ट्रांस है स्क्वायर प्लेनर तो है ही, और ट्रांस है, देखो एक वाई वाई अलग है, एक से अलग ट्रांस में है, तो ऐसे मॉलिक्यूल किसमें आते हैं, D2H पॉइंट ग्रुप में आते हैं। D2H यहाँ से आप लगा सकते हैं, ये 1C2, ये आपका दूसरा C2 रहेगा ये वाला, ठीक है। तो जब भी आपको ट्रांस पूछा जाए तो रिमेंबर ऑलवेज ट्रांस का होगा D2H, और अगर इसी को सिस में कन्वर्ट कर देंगे तो सिस का याद रखना C2B। जस्ट रिमेंबर द पॉइंट ग्रुप ऑफ सिस स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, तो उसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C2B होगा, ठीक है। और अगर सारे अलग अलग हो गए, देखो जेड अलग हो गया, वाई अलग हो गया, एक्स अलग हो गया, पी अलग हो गया, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने प्लेटिनम के साथ एक कंपाउंड बनाया, क्लोरीन लगाया, अमोनिया लगाया, ठीक है, यहाँ पे हमने फ्लोरीन दे दिया और यहाँ पे आपको आयोडीन दे दिया। आपको इसका पॉइंट ग्रुप पूछा जाएगा तो आपको पता है इसमें सिर्फ एक आइडेंटिटी है और एक सिग्मा है, तो दोनों मिला क्या हो जाएंगे, CS प्लेन हो जाएंगे, प्लेन इट मीन्स सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्लेन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, ये देखिए ये वाला लगा सकते हैं, ये वाला कौन सा लगा, ये वाला एक्चुअली लगा सकते हैं C2, तो ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, C2B पॉइंट ग्रुप, C2B पॉइंट ग्रुप। क्लियर हुआ। चलिए मैं थोड़ा सा इसको ब्लैक में दिखा देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखता है ब्लैक में, ये है ये। चलिए अब आता है TBP स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये प्लेन वाले को मैं मिला था 1 2 और 3। तो आपको बताया था सिमेट्रिकल TBP मॉलिक्यूल होते हैं, चाहे PPCO5 हो जाए, चाहे आपका PF5 हो जाए, चाहे आपका ये हो जाएगा, इसका पॉइंट ग्रुप होता है D3H पॉइंट ग्रुप होता है। क्लियर हुआ। अच्छा यहाँ पे देखिए यही सीसॉ शेप हो गया, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये Y है, अच्छा सीसॉ नहीं, कौन सा शेप है, हाँ ठीक है सीसॉ ही है, सॉरी। सीसॉ शेप का पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C3B, ठीक है, C3B। यहाँ पे एक लोन पेयर है, अब इसको मान सकते हैं ऊपर में है, ठीक है। अच्छा सीसॉ तब होता है जब लेन पर लोन पेयर होता है, तो ये ऐसे मॉलिक्यूल यहाँ से एक्सिस लगाएंगे, यहाँ से एक्सिस लगाएंगे तो ये C3 एक्सिस लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, ऊपर से लगाएंगे तो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएंगे आपके, ये आपके हो जाएंगे C3B पॉइंट ग्रुप, C3B पॉइंट ग्रुप। और अगर ये वाला आपका ओरिजिनल, ठीक है, ये जो बोल रहा था आपका, ये एक्स है, ये एक्स है, ये आपका वाई, तो आप C2B लगा सकते हैं। यहाँ पे सीसॉ शेप क्या होगा, अच्छा इसको आप T से भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होता है, C2B होता है, PF4Cl, याद रखिएगा PF4Cl का शेप कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। अच्छा इसको अगर हम शेप बनाना चाहें तो ओरिजिनली कैसे बनता है, ये देखिए फास्फोरस है, इधर आपका क्लोरीन हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं C2B। ये देखिए सीसॉ शेप ही है, ये सीसॉ शेप ही है, ठीक है। उसी तरीके से आप इधर से लगा सकते हैं, AX4Y बना है, तो कैसे बनेगा, AX4 है, मतलब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको कैसे दिखा रहा है, ये C3B दिखा रहा है ना, X4Y। अच्छा यहाँ पे भी ये C3B नहीं होगा, ये C2B होगा, ठीक है, C2B पॉइंट ग्रुप होगा, क्योंकि यहाँ देखिए ये भी X4Y है, ये भी X4Y, तो चेंजेस कुछ भी नहीं आएगा, ये भी C2B, ये भी C2B। क्लियर है, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ये वाला मॉलिक्यूल देखिए आपका फाइनली है C2B पॉइंट ग्रुप, और ये भी क्या है आपका C2B पॉइंट ग्रुप, सेम है, X4Y वो जगह रखने के अकॉर्डिंग है, कहाँ रख रहे हैं आप उसको, ठीक है। तो ऐसे केस में उसका पॉइंट ग्रुप आपको चेंज हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका इन जनरल हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपको लिखा के दिया था और जो बोल रहा था आपको, N=0 होगा तो एथिलीन 2CH2 यूनिट आर क्या होता है, को प्लेनर होते हैं। उसके बाद अगर 1 आ गया, यहाँ पे N=1 आया, मतलब क्या है, ऑर्डर नंबर में आता है, तो क्या होते हैं, ये आपके होते हैं ऑर्डर नंबर वाले, आप प्लेनर होते बोला, ठीक है। ऑर्डर नंबर वाले क्या होते हैं बोला, नॉन प्लेनर। और ये आपका 2 वाले क्या होते हैं, क्यूमुलिन, जो एलिन आपका D2D था, और यहाँ पे आ जाएगा प्लेनर। तो व्हेन N=E1 द मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू D2H बाउंड, कुछ भी हो सकता है, N=E1 देखिएगा,
n इज इक्वल टू, आप अगर इवन देखने जा रहे हैं, इवन में 2 4 6 8 10, कुछ भी 2 4 6 8 10, ये नंबर ऑफ कार्बन इवन है। अगर यहीं पे 1 3 5 7 9 ऐसे होंगे तो क्या होंगे, ऑड होंगे, तो मॉलिक्यूल हैज D2D बॉन्ड ग्रुप। आपको निकालने की जरूरत नहीं, बस आप याद रखिएगा ऑड, ऑड में देखो ये ट्रिक बताया था हमको, ऑड ऐसे बोल रहे हो तो ऑड से डी आ रहा है, तो डी से क्या आएगा D2D। ठीक है, बाकी आप याद कर लेंगे, इवन का D2H, एक का याद हो गया, दूसरे का आप कर सकते हैं। चलिए, अच्छा यहाँ पे आप कुछ अल्फाबेटिकल लेटर भी दिया हुआ है, हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए। ऐसे तो कोई मॉलिक्यूल्स है नहीं, लेकिन अल्फाबेटिकल में देखिए ए बी सी डी ई के एम टी यू वी डब्ल्यू, ये सब क्या है, एक ऐसे मॉलिक्यूल का शेप। भाई अभी आपको ये पॉइंट ग्रुप जो है शेप का होता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ C2 भी लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, जिसमें सबसे इधर से लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं, ये पूरा क्या है C2 भी है। तो ये जो 11 लेटर है, जो 11 लेटर है वो क्या आपके C2 भी पॉइंट ग्रुप में आते हैं, C2 भी टाइप के पॉइंट ग्रुप में आते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका FGJLPQR, यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका CS पॉइंट ग्रुप में आता है, क्या आता है, CS पॉइंट ग्रुप में आता है। यहाँ देखिए HIX, तीन ठो किस में आते हैं आपके, D2H में आते हैं। और NZS किसमें आएंगे, C2H में आएंगे। NZS वाला है ना, तो यहाँ से लगा सकते हैं, फिर Z है, फिर S है, और लास्ट जो O है वो आपका D इन्फिनेटिव H है। तो टोटल आपके 26 जो लेटर हैं, 26 जो लेटर है, वहां पे आपका डिफरेंट डिफरेंट आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग पॉइंट ग्रुप बता सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको एग्जाम में दे दिया एम का दे दिया, इसका पॉइंट ग्रुप बताइए, तो आपको पता है एम कैसा है, ये ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ से लगा सकते हैं C2 भी, ये C2 भी पॉइंट ग्रुप का ही है, तो यहाँ पे लिख के दे देंगे। अच्छा, ये इसको याद कर सकते, ओ तो रहेगा याद, डी इन्फिनिटिव एच होता है, ये कुछ चीजें है HIX और आपका NZS, तो इसमें देखिए C2H और D2H होता है, और बाकी जो बच गया वो CS, मतलब उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एक तो आइडेंटिटी है और दूसरा आपका सिग्मा। सिग्मा कुछ भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है और आपका हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का पॉइंट ग्रुप कराऊंगा बोला था, तो मैं धीरे धीरे करा रहा हूँ आपके लिए। ये देखिए C4 भी होता है, स्क्वायर पिरामिडल जो जियोमेट्री होता है, स्क्वायर पिरामिडल जो जियोमेट्री होता है वो क्या होते हैं आपके, C4 भी स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, ये भी स्क्वायर पिरामिडल, ये भी स्क्वायर पिरामिडल है। ये आपका स्क्वायर, स्क्वायर तो नहीं, पेंटागोनल पिरामिडल है, क्या आपका पेंटागोनल पिरामिडल है, पेंटागोनल पिरामिडल है। ठीक है, तो पेंटागोनल पिरामिडल का शेप ऐसे होते हैं, C5P पॉइंट ग्रुप होते हैं। उसी तरह से पायरीन स्ट्रक्चर आता है, पायरीन यहाँ से आप सेंटर लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपका ऐसा दिख रहा है, ये पायरीन है, तो यहाँ से क्या लगाएंगे, D2H पॉइंट ग्रुप होता है, D2H पॉइंट ग्रुप। अगर पायरिलीन की बात करते हैं, सेम चीज है यहाँ पे, ऐसे 1 2 3 4, ये देखिए, तो ये आपका D2H पॉइंट ग्रुप है। फिर आता है एंथ्रासिन, तो एंथ्रासिन का आप देख लीजिए, एंथ्रासिन का D2H कब होगा, यहाँ देखिए n इज इक्वल 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, तो n नंबर ऑफ रिंग है, 4 नंबर ऑफ नेप्थलीन रिंग है, और n हो गया पेंटासिन है, तो ये इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, D2H होगा। ठीक है, D2H पॉइंट ग्रुप क्या होगा, D2H। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बड़ा मॉलिक्यूल है, ये देखिए, ये कायरसिन जो स्ट्रक्चर है, तो इसका पॉइंट ग्रुप यहाँ पे आपका सेंटर है, और ये क्या है आपका, याद करो H2O2 का पॉइंट ग्रुप आपको पढ़ाया था, ये वाला O, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये देखिए OOH, तो ये ऐसी दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है, इसको समझो मान लो। चलो मैं यहाँ पे आपको रिसेम्बलेंस करके दिखाता हूँ कैसे हमको याद करना है। ये आपका जो कायरसिन का जो स्ट्रक्चर है, ये ऐसा है, ये O है, ये O है, ये H है, ये H है, और आपको ट्रांस का बताया था, आपको ट्रांस H2O2 का पॉइंट ग्रुप क्या बताया था, C2H बताया था, याद रखिए। ये भी आप समझ सकते हैं, ये O है, ये ट्रांस है, ये ट्रांस ही तो है, ये देखो। ठीक है, तो इस वाले मॉलिक्यूल की भी अगर बात करते हैं तो क्या है, C2H पॉइंट ग्रुप है। हमको पॉइंट ग्रुप समझने के लिए, पॉइंट ग्रुप समझने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ वो दिखता कैसे, उसके ओरिएंटेशन को समझना है। मॉलिक्यूल के बिहेवियर क्या है उससे मतलब नहीं हमको, ठीक है, मॉलिक्यूल कैसा दिखता है उससे मतलब, क्या करता है उससे मतलब नहीं पॉइंट ग्रुप के लिए, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर सेम देखिए वही चीज है यहाँ पे, देखिए ये देखिए 1, ये हो गया, ये भी आपको C2H पॉइंट ग्रुप है। हाँ, यहाँ देखिए D6H है, ये अगर पूरा बात करता हूँ तो ये सेंटर है, इस सेंटर से ये बेंजीन है, और सब तरफ सेम जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो अगर पूरा सिमेट्रिकल है तो D6H होता है, ये क्या कहलाता है आपका, कोरोनिन कहलाता है, या हेक्साबेंज कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मॉलिक्यूल में आपका सिर्फ आइडेंटिटी है और एक सिग्मा है, इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा CS। ठीक है, इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, CS हो जाएगा। सेम वैसे आपका एनिलीन में भी है, आपका इसमें सिर्फ क्या है, एक आइडेंटिटी है और आपका सिग्मा है, तो इसका भी CS हो जाएगा, इसका भी CS हो जाएगा, CS पॉइंट ग्रुप में आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका TBP मॉलिक्यूल्स के वेरिएशंस हैं। यहाँ देखिए D3H है,
D3H में हमने मान लीजिए यहाँ बी सब तरफ बी है, हमने एक तरफ X लगा दिया तो उसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा C3B। मान लीजिए दोनों तरफ चेंजेस कर दिए, ये देखो ये चेंज हो गया, बाकी एज इट इज है तो D3H हो जाएगा। और अगर दो जगह चेंज कर दिए, एक 3 जगह चेंज कर दिए, ठीक है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाता है C2B हो जाता है। लिख लो इसको यहाँ पे, अगर आपको नोट करना है तो ये देखिए C2। सिमिलरली D3H से फिर अलग वो करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे सब तरफ B है, एक काम करते हैं इधर वाला को X कर दिए, एक चेंजेस कर दिए तो C2B हो गया। C2B कैसे होगा, C2B कहाँ से लगेगा, देखिए C2B लगेगा यहाँ से, ये देखिए यहाँ से X लगाएंगे और ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा। फिर आपका एक और चेंज कर दीजिए, मान लीजिए इस दोनों को X लगा दिए, तो आपको बताया था कैसे दिख रहा है आपको, ये टी शेप दिख रहा है। टी शेप ऐसा रहता है क्लोरीन ClF3, ये देखो ClF3, दो ठो क्या रहता है, लोन पेयर रहता है, ये ऐसा लोन पेयर रहता है, तो ये वैसे तो दिख रहा है, ये देखिए ये है, और दो ठो X लगा दिया मैंने, इधर X लगा दिया, इधर X लगा दिए, और 3 ठो B, 1 2 और 3 B। तो आप यहाँ से लगाएंगे पॉइंट ग्रुप, ये मतलब एक्सिस लगाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा C2B। फिर सेम आ जाएगा, तीनों X हो जाएंगे तो D3H एज इट इज हो जाएगा। यहाँ पे X को तीनों प्लेन में अगर तीनों जो एटम है वो अगर सेम आ गया तो D3H पॉइंट ग्रुप हो जाएंगे। और मान लीजिए ऐसा कुछ जियोमेट्री आ गया या ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आ गया जिसमें सिर्फ आप क्या कर पा रहे हैं, प्लेन लगा पा रहे हैं, सिर्फ इसमें आप प्लेन लगा पाएंगे, ये वाला प्लेन लगाएंगे और जो भी आपको वर्टिकल प्लेन होगा तो ये रिफ्लेक्ट करेगा और ये यहीं रहेगा, ये तो एज इट इज है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, CS हो जाएगा। तो ऐसे आपको समझना है पॉइंट ग्रुप के डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को। ये सब एग्जांपल में हो सकता है, ये सब आपके बुक में है तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। सिमिलरली आपके पास स्क्वायर प्लेनर है, तो अगर हम स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं तो सॉरी ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं तो पॉइंट ग्रुप ऑक्टाहेड्रल होता है। अब इसमें कुछ वेरिएशन लाते हैं, हमने एक को चेंज देखे, ये बी को हमने चेंज कर दी, X आ गया तो इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा C4। मान लीजिए हम इसको भी चेंज कर दिए ऊपर वाले को, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, D4H। तो ये ट्रांस है। अगर इसी को सिस कर दीजिए तो सिस मैं आपको बताया था, सिस का पॉइंट ग्रुप C2B होता है और ट्रांस का पॉइंट ग्रुप क्या होता है आपका, D4H होता है। अगर इसी को हम फेशियल के केस में देखते हैं, फेशियल, ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर से क्या बन गया, C2B बन गया, ये देखिए 1 2, ये आपका सिस है तो सिस को C2B बोला। अगर ये फेशियल होता है तो एक फेस बनता है, आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ फेस कैसे बनता है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब मैं एक फेस बनाऊंगा, 1, ये एक फेस हो गया और ये एक फेस हो गया। मतलब ये एक तरफ अगर तीनों एटम एक साइड है, 1 2 और 3, तो ऐसे वाले क्या होते हैं, ये होते हैं फेशियल। यहाँ पे देखिए मर लिखा है, मर क्या है, ये 1 ये 2 और तीसरा चेंजेस आ गया, कहीं किसी भी तरफ से आप लिख सकते हैं। अगर मैं सॉरी इसको हटा दूं, ये देखिए 1 2 और तीसरा चेंजेस है, तो यहाँ पे फेज नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं बनेगा, एक फेज नहीं बनेगा, ये वाला तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, डिफरेंट ये वाला बनेगा। तो ऐसे वाले क्या कहते हैं, ऐसे वाले कहलाते हैं मेरिडोनियल कहलाते हैं, मेरिडोनियल, ठीक है। चलिए, तो फेशियल का पॉइंट याद रखिएगा, फेशियल का C3B होगा। फेस में आप 3 टाइप की क्रीम लगाते हैं तो वहां से आपका ट्रिक है C3B। मेरिडोनियल में आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो C2B, ठीक है, C2B। चलिए, हो गया। इसको ट्रिक याद कर सकते, जैसे मान लीजिए 2 दिन के लिए आप किसी पौधे को पानी नहीं दिए तो मर जाता है, तो मेरिडोनियल का पॉइंट क्या होगा, 2 दिन से याद रखना 2, तो C2B हो गए। ट्रिक ट्रिक तो जरूरी ना है आपके एग्जाम के लिए, अगर आप ट्रिक नहीं याद करेंगे कितने सारे क्वेश्चन याद करेंगे, बहुत सारे हो जाते हैं। चलिए, एक लास्ट है आपके लिए, ये आपको बहुत अच्छे से यहाँ लिख के देनी है, ये बहुत बार पूछा गया है। जैसे देखिए फास्फेट का पॉइंट ग्रुप क्या होता है आपका, होता है टेट्राहेड्रल, PO4 ऐसे बनता है, ठीक है, 3 माइनस होता है, ये हो गया 3 माइनस, और बाकी क्या है ये फास्फेट। फिर आता है हाइपोफास्फेट, हाइपोफास्फेट कैसे होते हैं, D3D, 3 इधर रहेंगे और 3 इधर रहेंगे। ये स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, अदरवाइज आप पॉइंट ग्रुप गलत कर देंगे। तो हाइपोफास्फेट P2O6 कैसे बनता है, ऐसे बनेगा। फिर आता है पायरोफास्फेट, पायरोफास्फेट में POP बॉन्ड होता है, तो इसका बॉन्ड ग्रुप क्या होता है, C2। यहाँ पे कोई एक चीज नहीं लगा पा रहे, सिर्फ एक क्या लगाएंगे, C2 एक्सिस लगाएंगे, कोई मतलब एकदम कोई प्लेन नहीं है। सिमिलरली सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है तो D3 दिख रहा है। सल्फाइड का क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल, तो C3B। सल्फेट का क्या होता है, टेट्राहेड्रल, ये देखो ये दोनों सेम है, ये भी टेट्राहेड्रल ये भी टेट्राहेड्रल, क्योंकि परफेक्ट टेट्राहेड्रल का पॉइंट ग्रुप ऐसे क्या होता है, टेट्राहेड्रल ही होता है। चलिए, फिर नेक्स्ट कुछ और है, थायोफास्फेट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। थायोफास्फेट क्या कहता है, थायोफास्फेट ऐसे बनता है, ये सल्फर है, ये सल्फर के बॉन्ड है, तो ये देखिए ये भी क्या है आपका ट्राइगोनल पिरामिडल ही है, ट्राइगोनल पिरामिडल मॉलिक्यूल है, तो ये क्या हो जाएंगे, C3B पॉइंट। सी सिमेट्रिकल ट्राइगोनल पिरामिडल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज C3B पॉइंट ग्रुप। रिमेंबर, अमोनिया के जैसे जो दिखने वाले स्ट्रक्चर होंगे, जो अमोनिया के जैसे दिखने वाले जो शेप होंगे वो आपके C3B पॉइंट ग्रुप में आएंगे। फिर आता है डाइथायोनाइट, डाइथायोनाइट ऐसे बनता है, सल्फर सल्फर की बॉन्ड बीच बॉन्ड रहता है,
ये हो गया ये। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं, ये बिल्कुल लगा सकते हैं, यहाँ से लगाया तो जाएगा C2B पॉइंट ग्रुप। तो इसका देखो C2B पॉइंट ग्रुप। उसके बाद आता है आपका डाइथारनेट, ये नाइट है, ये नेट। नेट में क्या एक और जुड़ जाएगा। अब ये क्या हो जाएंगे, D3D स्ट्रक्चर है, D3D। और थायोसाइनेट क्या हो जाएंगे, SCN है, तो आपको बताया था मैं। ये देखो नॉन लीनियर, लीनियर तो है लेकिन सिमेट्रिकल नहीं है, तो ये आपका C इन्फिनिटी भी हो जाएगा। और ये भी आपका क्या हो जाएंगे, C इन्फिनिटी हो जाएंगे। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं कुछ और। नेप्थलीन का पॉइंट ग्रुप होता है D2H, ये तो बहुत सिंपल है, आपने किए हुए हैं। नेप्थलीन का क्या होता है बोला, D2H। और ये देखिए अब इधर रिंग बढ़ाते जाएंगे तो भी इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, D2H ही रहेगा। ठीक है। आपको यहाँ लिख के दिया, देखो N इज इक्वल टू 1 2, चाहे आप मैटर नहीं करते, देखिए N इज इक्वल टू 2 है तो भी, 3 है तो भी, 4 है तो भी, 5 है तो भी। ठीक है। नंबर ऑफ रिंग है। हो सकता है D3H आपको पूछे 4 रिंग दे दिया आपको। ठीक है। तो वहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ पे देखिए ये ऐसा दिख रहा है आपको, 3 ठो बेंजीन के रिंग को मिला दिया गया 1। ठीक है। और ये आपका 2 और ये आपका 3। इसका मतलब ये है ये सेंटर है, ये ऐसे। तो जब भी आपको ऐसे वाला कोई शेप दिखेगा, ये ट्राइगोनल बन रहा है, यानी कि जो आपका ये ट्राइंगल जो बन रहा है, ये क्या कहलाते हैं, D3H पॉइंट ग्रुप में आते हैं। और ये तो आपको पता ही है हेक्सागन बन रहा है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होंगे, D6H। तो ऐसे आपको होमवर्क जब करेंगे तो आपको समझ आएगा कि यस कि इसका पॉइंट ग्रुप। अब मॉलिक्यूल्स को लिखिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम का, तो किसी भी एग्जाम में कुछ भी आपको पॉइंट ग्रुप दे देते हैं, 2 नंबर का आपका, 2 नंबर एकदम सिक्योर है आपका। 2 नंबर तो एकदम आपको बोलूंगा कि अगर आपको पॉइंट ग्रुप आता है तो आपको 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। और एग्जाम में 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर भी, कोई नंबर नंबर होता है, 2 मिले 1 मिले आपको चाहिए। ठीक है। चलिए एक लास्ट आपको मैं, सेकंड लास्ट आपको बता देता हूँ, फिर इसके बाद बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को आप इसको नोट करिएगा, सारा चीज मैं आपको बता दिया। नाइट्रस ऑक्साइड NO N2 सॉरी N2O, N2O ऐसी स्ट्रक्चर बनता है, NN बॉन्ड होता है और इसका पॉइंट ग्रुप होता है C इन्फिनिटी। आप कभी भी ऐसे मत बना दीजिएगा, ऐसे N2O नहीं होता है। इस N2O का स्ट्रक्चर क्या होता है, NN बॉन्ड होता है। आगे जब मैं आपको मेन ग्रुप एलिमेंट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा NN बॉन्ड क्यों आता है। ठीक है। अभी याद रखिएगा N2O का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे रहता है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, C इन्फिनिटी V। और नाइट्रिक ऑक्साइड में NO ही होता है, तो इसका भी पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, C इन्फिनिटी V। अच्छा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखिए, ये बेंट स्ट्रक्चर है, तो ये ऐसे होता है NOO, तो C2V पॉइंट ग्रुप है। उसके बाद डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड आता है, गो फॉर द डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NN बॉन्ड है और एक ऑप्शन उधर, ये दो। तो यहाँ पे देखिए कोई आप क्या नहीं लगा सकते, एक्सिस नहीं लगा सकते, तो सिर्फ इसमें प्लेन लगा सकते हैं। तो इसका पॉइंट ग्रुप होता है CS पॉइंट ग्रुप होता है। और अगर डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड आ गया तो आप आराम से यहाँ से क्या लगा सकते हैं, एक्सिस लगा सकते हैं। यहाँ से लगाएंगे, ये और लगाएंगे और ये और लगाएंगे, तो क्या होता है, D होता है। ठीक है। तो D2H इसका पॉइंट ग्रुप हो सकता है, परपेंडिकुलर टू आपका 2C2। ठीक है। और डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की बात करते हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं आराम से, बेंट स्ट्रक्चर है। इधर को आपको देखना चाहिए, ये आपका है तो आपका क्या है, C2B स्ट्रक्चर है। ठीक है। और ये देखिए लास्ट आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसमें हाइपोनाइट्राइड दिया है। हाइपोनाइट क्या होता है, N2O2। तो ये आपको दिख रहा है, कैसे दिख रहा है ये आपको H सॉरी, ये आपका H2O2 टाइप दिख रहा है, ये आपको बताया था। ट्रांस H2O2 का क्या होता है, C2H होता है। तो आपको कभी कभी एग्जाम में ऐसे दे देते हैं, H2O2 के शेप के जैसे कौन सा शेप है, तो आपको बुद्ध दे देंगे, N2F2 दे देंगे, H2F2 दे देंगे, या O2F कुछ भी दे देंगे आपको ऐसे। तो H2O2 के जो शेप है उसका स्ट्रक्चर आपका N2F2 के जैसे होता है। N2F2 मतलब क्या है आपका, ये। तो सिस और ट्रांस, तो अगर इसी का सिस बना दीजिए, मान लीजिए ऐसे सिस बना दीजिए, ये सिस है, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, C2B हो जाएगा। मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि नाइट्रोजन का ये सिस वाला स्ट्रक्चर है, तो इसका पॉइंट ग्रुप C2B होगा। लेकिन इसी का अगर हम ट्रांस बना दिए, क्या बना दिए, ट्रांस, ये देखो NN, ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया, तो ये हमारा ट्रांस है, इतना ये ट्रांस है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, C2H। क्लियर है यहाँ तक। चलिए फिर नेक्स्ट है आपका नाइट्राइट, ओनली नाइट्राइट, एकदम ध्यान से नंबर नाम को याद रखिएगा, ये नाइट्राइट बोल रहा है। तो NO2 माइनस, NO2 माइनस कैसे रहेगा भाई, NO2 माइनस लीनियर रहता है, तो सॉरी सॉरी बेंट रहता है। तो बेंट का पॉइंट अभी आपको बता दिया मैं, बेंट क्या होता है आपके C2B होते हैं। और अगर नाइट्रोनियम लीनियर है, प्लस लगे तो लीनियर, तो NO2 क्या हो जाएंगे आपका, ये D इन्फिनिटी H होता है। ठीक है। D इन्फिनिटी H होती है। फिर आता है आपका नाइट्रेट। नाइट्रेट के लिए क्या होगा, प्लेनर है, ये देखिए नाइट्रेट। ठीक है। 5 1 6, इसका फार्मूला भी आपको मैं बताता हूँ कैसे आपको पता करना है लेफ्ट प्लेनर है क्या। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5।
ऑक्सीजन को नहीं लेना है, कितना -1, तो 5 1 6, तो 6 कितना हो जाएगा, 6 2 दिया 6, तो 3 आता है, क्या होता है आपका sp2, और sp2 वाले क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं। यहाँ पे देखिए NO2, इसका कितना होता है 5, ऑक्सीजन कितना है, नहीं लेना है ऑक्सीजन का फॉर्मूला में, तो 5 और प्लस है तो 1 माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 2, तो 2 वाला क्या होता है लीनियर, sp याद रखो, 2 में sp आता है, एक S एक P। तो ऐसे आपको केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर को जब मैं पढ़ाऊंगा, तो आपको शेप जब पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। शेप कैसे फाइंड आउट करते हैं, NO2 प्लस और NO2 माइनस में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, 1 मिनट भाई। यहाँ पे देखिए इसका शेप आ रहा था, इसका शेप आ रहा था बेंट, और एक सॉरी हाँ, इसका शेप आ रहा था लीनियर। तो यहाँ पे बेंट लीनियर कैसे बना रहा है, ये कैसे बना रहा है, देख नाइट्रोनियम आयन का जब आप शेप निकालने जाएंगे, तो इसका फार्मूला होता है नाइट्रोजन का 5 प्लस, ऑक्सीजन को फार्मूला में नहीं लेना है, बचा 5 +1, तो +1 का मतलब -1, तो 5 - 1 4, 4/2, तो 2 आंसर 2 फार्मूला में रहता है, तो 2 2 जा 4, तो 2 है मतलब क्या sp, और sp का होता है लीनियर। यहाँ पे देखो NO2 माइनस दिया हुआ है, NO2 माइनस में कितना हो जाएगा 5, 5 माइनस 1 5 माइनस है तो प्लस 6, तो 6 का कितना हो जाएगा 3, और 3 में एक 3 में कितने लोन पेयर है, 2 सराउंडिंग है, देखो 3 माइनस 2 करोगे तो एक लोन पेयर आएगा, तो यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर स्ट्रक्चर तो बेड स्ट्रक्चर है, तो ऐसे हमको स्ट्रक्चर को निकालना है। अच्छा एजाइड में देखिए, एजाइड में ट्रिपल N 300 नाइट्रोजन होते हैं, ट्रिपल नाइट्रोजन होते हैं, वो सिंगल बॉन्ड जुड़ा रहता है, और यहाँ पे लीनियर है, यहाँ पे क्या है लीनियर है, तो D∞H इसका पॉइंट ग्रुप हो सकता है, D∞H क्लियर है। और हाइपोफॉस्फाइड का स्ट्रक्चर होता है फास्फाइड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका पॉइंट ग्रुप क्या होता है C2B, हाइपोफॉस्फाइड का लिखिएगा C2B, और फास्फाइड का क्या होता है C3B, क्योंकि ये कैसे दिख रहा है आपको, ये आपको अमोनिया टाइप दिख रहा है, तो जो भी शेप आपका अमोनिया टाइप दिखेगा, अमोनिया के शेप जैसे होंगे, उसके पॉइंट ग्रुप में क्या आएंगे, C3B पॉइंट ग्रुप आएंगे। और एक एट द एंड में लास्ट बहुत अच्छा आपके लिए एक स्लाइड ला के रख के दिया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रक्चर हैं वो दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए इस CN में, इस N का मतलब 2 कब होगा, जब आपका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, C2 पॉइंट ग्रुप होगा। यहाँ पे देखिए DN में आपका ये पूरा D2 D ये सब वाला, ठीक है, ये D2 वाला है, ये पूरा मॉलिक्यूल क्या है D2 वाला है। उसके बाद N अगर 3 आता है, तो यहाँ पे देखिए C3, C3 पॉइंट ग्रुप है, ये C4 है, C5 है, C6 है, यहाँ पे क्या है D2 D3 D4 D5 D6। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे CNV, तो अभी आपको बताया पिरामिडल शेप क्या होते हैं, C2V होते हैं, पिरामिड मतलब जो बेंट वाला स्ट्रक्चर होता है। यहाँ देखिए ये वाला क्या होंगे, ये C3V होगा, ठीक है, प्लेनर नहीं है ना, ये प्लेनर वाला किसमें आता है, ये आता है, ये प्लेनर है, तो आपको अंतर समझ आ रहा होगा। ये देखिए उभरा हुआ दिख रहा है, ये प्लेनर है, तो प्लेनर वाले किसमें आते हैं, D3H में आते हैं, और जो नॉन प्लेनर होते हैं किसमें आते हैं, C3B में आते हैं, जैसे अमोनिया है या POCl3 है। तो ऐसे आपके जो मॉलिक्यूल्स है उसका शेप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बना लीजिए। ये आपका एटकिंस की किताब का है, एटकिन की बुक है, ठीक है। जिन बच्चों को इसको पढ़ना है एटकिंस, तो ये आप डिफर कर सकते हैं। एटकिन का है आपका 9th जो भी एडिशन है, 9th एडिशन भी दिया हुआ है, 10th एडिशन भी दिया हुआ है। बस एटकिंस का भी 11th एडिशन भी आ गया, बहुत ही अच्छा बुक है, ठीक है। अगर आप इसको कमेंट करते हैं तो मैं आई विल शेयर द बुक, 11th एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा बुक है, ये बहुत अच्छा बुक है। यहाँ पे देखिए DND पॉइंट ग्रुप कैसे होते हैं, ऐसे टाइप के जो स्ट्रक्चर होंगे D2D या D3D या D4D या D5D और D6D। अभी आपको मैं DBC का स्ट्रक्चर पढ़ाया, आपको डाइबेंजीन क्रोमियम का पढ़ाया, तो ये वही है DBC। फिर आपको फेरोसिन का स्ट्रक्चर बताया, तो आपको बताया था D5D होता है, क्या होता है D5D। और आप D5 यहाँ देखिए DNH कब होगा, ये ऐसे रहेंगे, तो ये स्टेगर्ड, ये क्लिप्ड है, ये स्टेगर्ड है, स्टेगर्ड का D होता है और क्लिप्ड का H होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का पॉइंट ग्रुप मैं समझा पाया हूँ। आप इसको एक बार देखिए, रिवाइज कीजिए, फिर आपको भी क्लियर हो जाएगा कैसे पॉइंट ग्रुप जो है मॉलिक्यूल्स का काम करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके लिए मैं फिर से एक नया वीडियो लाऊंगा जिसमें हम पढ़ेंगे कैरेक्टर टेबल के बारे में पढ़ेंगे और मूल्यांकन सिंबल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एटलीस्ट जिन बच्चों को CSR नेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक आप शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पॉइंट ग्रुप के बारे में पता चल जाए, ठीक है। थैंक यू।